तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए हम लोग टेक्निकली क्लास हम लोग कर रहे थे और हम लोग बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो गए थे। आप पिछली बार वीडियो देख लीजिएगा जाके। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा था। तो जिप्सम क्या है, एक आपके केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिप्सम। ठीक है, और बेसिकली जिप्सम का प्रयोग हम लोग सीमेंट में उसकी जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ होती है, जो उसकी रिएक्शन होती है, इनिशियल सेटिंग टाइम होती है, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग जिप्सम जो है उसमें ऐड करते हैं, क्योंकि जो टाइम है, टाइम बढ़ जाए, सेटिंग का टाइम बढ़ जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग जिप्सम का यूज़ करते हैं। और ये केमिकली सेडिमेंट्री रॉक होता है जिप्सम। ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरा क्वेश्चन है, सिंगल क्या है। वाटर पेबल्स होते हैं, वाटर बॉन्ड पेबल्स। ये DSSB में आया था क्वेश्चन, और 2017 में SSC में भी क्वेश्चन ये आ चुका है। ये मैं आपको पॉइंट बता चुका हूँ। माइका मेनली कंपोज ऑफ पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम सिलिकेट, और कोर्सनेस ऑफ अ ग्रेन उसको टेक्सचर बोलते हैं। ठीक है, कोर्सनेस ऑफ अ ग्रेन क्या बोलते हैं, कोर्सनेस ऑफ ग्रेन को क्या बोलते हैं, एक सेकंड, हाँ, ये कोर्सनेस ऑफ अ ग्रेन ऑफ अ मिनरल टेक्सचर बोलते हैं। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्वार्ट्ज मिनरल है, ये सारे ये सारे मिनरल्स होते हैं। 2.7 से लेकर 2.7 तक बीच में होते हैं। क्वार्ट्ज एंड माइका ये सब मिनरल्स होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिंगल के बारे में जानकारी दे दी गई है कि सिंगल क्या है, वाटर बॉन्ड पेबल्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल बॉडीज होते हैं, उनके बीचेस पे पाए जाते हैं ये सिंगल्स। ठीक है, और इनका यूज़ होता है रूफिंग मटेरियल के लिए, सरफेसिंग के लिए, बाउंड्री के लिए, वॉल्स फिलिंग के लिए। मूरम क्या होता है, ये डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट होते हैं, एंड इट इज़ जनरली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पावर ब्लॉक्स के लिए इनका यूज़ होता है। ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ग्रेनाइट क्या है, ये आपका इग्नियस रॉक है ग्रेनाइट। ठीक है, एक आपका इग्नियस रॉक है, और आपका ये कैसा है, इंट्रूसिव रॉक है। कैसी है, इंट्रूसिव रॉक। ठीक है, ओके। और ये सारे क्वेश्चन जो है किसी ना किसी AEJ में आए हुए क्वेश्चन है। इग्नियस रॉक इज ऑल्सो नोन एज, इसको प्राइमरी रॉक और बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और ये अनस्ट्रेटिफाइड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, अनस्ट्रेटिफाइड। ठीक है, एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक के, ग्रेनाइट हो गया, साइनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, डायोराइट हो गया, ये सारे हैं इग्नियस रॉक। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा है इसमें से, है द मोर वेदरिंग रेसिस्टेंस, जिसका ज़्यादा हो। तो क्वार्टजाइट जो है वो मोर वेदर रेसिस्टेंट होता है, ध्यान रखना। लाइमस्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक है, सिलेट आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि वेदरिंग रेसिस्टेंट करेक्टरिस्टिक सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक आर द इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक एंड विच हैव बीन चेंज ड्यू टू द प्रेशर और हीट की वजह से जो चेंज होते हैं उनको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। क्वार्टजाइट, मार्बल, स्लेट, ये सारे मेटामॉर्फिक रॉक आपके होते हैं। सर्पेंटाइन, सिस्ट, ये सारी मेटामॉर्फिक रॉक आपकी होती हैं। क्वार्टजाइट की अगर बात करें, हार्ड होता है, नॉन फोलिएटेड होता है। कैसा होता है, नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक होती है, विच इज़ ओरिजिनली सैंडस्टोन एंड इज कन्वर्टेड इनटू द क्वार्टजाइट। सैंडस्टोन कन्वर्टेड इनटू द क्वार्टजाइट एंड थ्रू हीटिंग एंड प्रेशर, एंड क्वार्टजाइट हैव अ वेरी गुड वेदरिंग रेसिस्टेंस। ध्यान रखना, कहीं भी क्वेश्चन आए, क्वार्टजाइट क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है और गुड वेदरिंग रेसिस्टेंस इसका होता है। आगे बढ़ते हैं। द रॉक विच आर डिपॉजिटेड इन लेयर, तो ध्यान रखना वो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं एंड कैन बी ईजिली स्प्लिट। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक होगी, और सेडिमेंट्री रॉक होती है, स्ट्रेटिफाइड रॉक होती है, उसको ईजिली स्प्लिट किया जा सकता है, तो वो होगी आपकी, दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, B और C। केरला के अंदर आया है, द सेडिमेंट्री रॉक आर ओनली थिन लेयर। थिन लेयर पतली लेयर्स के अंदर होती हैं, वीनर्स टाइप। वीनर्स जानते हो ना, पतली पतली लेयर्स की पट्टियाँ होती हैं, उनको वीनर्स बोलते हैं। ओवर अ क्रस्ट consisting mainly of igneous and metamorphic rock, and sedimentary rock are deposited in layer as strata, forming a structure called bedding, and sedimentary rock are often deposited in large structure called a sedimentary basins, is also known as aqueous rock or stratified rocks, और हम लोग इनको बोलते हैं। the light weight aggregate obtained, तो लाइट वेट एग्रीगेट जो होते हैं वो वॉल्केनिक सोर्सेज से हमको मिलते हैं, जो लाइट वेट एग्रीगेट होता है। ठीक है, igneous rock also known as primary unstratified eruptive rocks are of volcanic origin. ठीक है, and these are formed as a result of solidification of the molten mass laying below and above the earth surface. ठीक है, I hope so you understand what I am say. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन, जब वॉल्केनिक इरप्शंस होता है,
एस जो होती है एंड सैंड आर मिक्सड विद मोल्टन लावा टू फॉर्म टफ लावा, ठीक है। एंड द टफ हैव अ ग्लॉसी स्ट्रक्चर्स ड्यू टू द रैपिड कूलिंग आर यूज टू एग्रीगेट फॉर द लाइट वेट एग्रीगेट, ठीक है। जो मैग्मा होता है वो उसके साथ जुड़ जाता है एस और शैंड के साथ और एक ग्लॉसी सरफेस बनाता है और लाइट वेट एग्रीगेट होता है वो, ठीक है। प्यूमाइस इसका एक अच्छा एग्जांपल है। जो प्यूमाइस होते हैं वो लाइट वेट एग्रीगेट होते हैं, डोलोमाइट होते हैं वो लाइट वेट एग्रीगेट होते हैं, एंड लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन फ्रॉम वॉल्केनिक सोर्सेज। ये आपको दिमाग में रखना है। एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक रॉक, तो ये बसाल्ट जो होता है वो एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक रॉक है, और ये आपका एक्सट्रूसिव रॉक है बसाल्ट। ग्रेनाइट आपका एक्सट्रूसिव नहीं है, ये इंट्रूसिव रॉक है। डोलेराइट ये भी इग्नियस रॉक है। जिप्सम सेडिमेंट्री रॉक है। बसाल्ट जो है इसका सही आंसर होगा, एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ठीक है। द वॉल्केनिक रॉक इज एक्सट्रूसिव, मैंने बोला था ना एक्सट्रूसिव रॉक होती है इन नेचर एंड आर द फॉर्म एट द अर्थ सरफेस आफ्टर कूलिंग ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा बसाल्ट। अंडर हीट एंड प्रेशर की वजह से द ग्रेनाइट कैन ट्रांसफर, तो ग्रेनाइट तो आपका नीज के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक बेस्ड ऑन ऑरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन द क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक। केमिकल क्लासिफिकेशन केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हो रहा है ना, एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल क्लासिफिकेशन। एंड अ ग्रेनाइट मेनली कंपोज ऑफ क्वार्ट्ज एंड फ्लेसफार, द पार्टिकल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इग्नियस रॉक, ठीक है। एंड द रॉक फॉर्म ड्यू टू द अल्टरनेशन ऑफ ऑरिजिन हीट एंड प्रेशर की वजह से वो मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं। द प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक, तो डिपॉजिटेड इन layers of sand and silt subjected to enormous overburden pressure over the geological times. The color of sedimentary rock are usually determined by iron. ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। Which of the following statement correct about the rock and mineral? तो क्वार्ट्ज एंड माइका आर ओनली मिनरल, क्वार्ट्ज एंड माइका आर ओनली मिनरल। क्वार्ट्ज इग्नियस रॉक ये गलत, क्वार्ट्ज मेटामॉर्फिक रॉक ये भी गलत, शेल एंड माइका आर मेटामॉर्फिक रॉक ये भी गलत, तो ये सही है इसका, ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स। इग्नियस रॉक क्या होता है? इग्नियस रॉक आर प्राइमरी रॉक एंड दे आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ सोलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मैग्मा। तो सेडिमेंट्री रॉक की अगर बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेडिमेंट्स की वजह से बनता है, और लाइमस्टोन इसका एक एग्जांपल है। मेटामॉर्फिक रॉक मैंने आपको बताया हीट एंड प्रेशर की वजह से बनता है, और मार्बल इसका एक अच्छा एग्जांपल है मेटामॉर्फिक रॉक का, ठीक है। क्वार्ट्ज एंड माइका आर नॉट रॉक, ये ओनली मिनरल होते हैं, ध्यान रखना। क्वार्ट्ज एंड माइका इज नॉट अ रॉक, दीज आर मिनरल्स। क्वार्टजाइट इज रॉक एंड क्वार्टजाइट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक एंड मेटामॉर्फिज्म बाय द लाइमस्टोन। द टाइप ऑफ स्ट्रेसेस लीड टू वेदरिंग ऑफ रॉक, कौन सी स्ट्रेसेस लगती है? फिजिकल भी लगती है, केमिकल भी लगती है, थर्मल भी लगती है, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिजिकल स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेसेस। द टेम्परेचर चेंज कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द मैकेनिकल वेदरिंग, द प्रोसेस थर्मल स्ट्रेसेस एंड चेंज इन टेम्परेचर कॉज रॉक एक्सपेंड with heat and contract with cold. The boundary between the crust and mantle, bedrock, benioff zone, lithosphere, बाउंड्री पूछ रहा तो मोहो बाउंड्री है, ठीक है। द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल कॉल्ड मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी बाउंड्री। डेप्थ इसकी लगभग 35 किलोमीटर लाई करती है, ठीक है। और फॉर कॉन्क्रीट टू बी यूज फॉर मेकिंग एयरपोर्ट द रनवे एंड द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन, तो 30% बाई वेट से ज़्यादा आपकी एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दिस गिव्स अ रिलेटिव मेजर ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द एग्रीगेट टू इट इज़ अ सडन शॉक, ठीक है, और इम्पैक्ट। ये टेस्ट जो करते हैं ना, सडन शॉक और इम्पैक्ट वाले टेस्ट करते हैं, कितना परसेंट आपका जो एग्रीगेट है वो सहन कर सकता है। which is some aggregate differ from its resistance to slow compressive load। इसका जो IS कोड आपको ध्यान रखना है, IS कोड 2386 पार्ट 4, ठीक है, ये इसका IS कोड है।
In making airport runway, the aggregate impact value should not be less than 30%. For aggregate used for pavement construction, the not more than 45%. अगर आप पेवमेंट बना रहे हो तो आपकी इम्पैक्ट वैल्यू जो है वो आपका 30% से, पेवमेंट बना रहे हो तो आपकी इम्पैक्ट वैल्यू 45% तक चल जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आप अगर रनवे बना रहे हो तो 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द लीस्ट डेंस रॉक आर फाउंड इन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। लीस्ट डेंस रॉक, द लीस्ट डेंस रॉक आर फाउंड इन कॉन्टिनेंटल क्रॉस। ये 2020 के अंदर आया था जे के, ठीक है। एवरेज डेंसिटी ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अबाउट 2.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड लेस डेंस देन द अल्ट्रामेफिक मटेरियल दैट मेक्स द मेंटल एंड विच इज द डेंसिटी 3.3, ठीक है। द मार्बल इज अक्वायर्ड बाय वेजिंग। जो मार्बल है ये ब्लास्टिंग, हीटिंग, ये एक्सकवेशन के मेथड्स हैं। तो जो मार्बल होती है ना उसको वेजिंग के थ्रू हम लोग निकालते हैं बाहर। मार्बल क्वायर्ड बाय वेजिंग, ठीक है। एंड दिस मेथड मेनली यूज फॉर द रॉक ऑफ सेडिमेंट्री टाइप एंड विच आर कंपेरेटिवली सॉफ्ट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, स्लेट, लेटराइट। जम्पर इज़ अ टूल ऑफ क्वायरिंग ऑफ स्टोन। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है लेकिन अब नहीं पूछा जाता ये क्वेश्चन, ठीक है। एक जम्पर होता है, एक डिपर होता है। ये ड्रिल होल करने के काम आता है। डिपर जो होता है ना वो ड्रिल होल करने के काम आता है, और जंपर जो होता है वो क्वेरिंग ऑफ स्टोन के काम आता है, ठीक है। मार्बल इज़ ए एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन देख सकते हो कितनी बार पूछा गया। ओके, तो मार्बल क्या है? द मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड igneous और सेडिमेंट्री रॉक आर रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द अर्थ मूवमेंट, टेम्परेचर एंड चेंजेस लिक्विड प्रेशर। मार्बल हो गया, नीज हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, ये सारी मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं। इग्नियस रॉक क्या होता है? ये मैग्मा के ठंडे होने की वजह से बनती हैं, सरफेस के ऊपर या सरफेस के नीचे, लावा रिचेस सरफेस। ग्रेनाइट हो गया, बसाल्ट हो गया, ट्रैप हो गया, ये सारी आपकी इग्नियस रॉक होती हैं। द एक्सप्लोजिव फॉर ब्लास्टिंग यूजली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, तो जो एक्सप्लोजिव ब्लास्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो किलोग्राम्स के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। ग्रेनाइट क्या है? मोर हैवी है। लाइमस्टोन फिजिकली क्लासिफाइड स्ट्रेटिफाइड रॉक। लाइमस्टोन जो होती है वो स्ट्रेटिफाइड रॉक होती है फिजिकली। द रॉक इन विच द लेयर आर विजिबल वो स्ट्रेटिफाइड रॉक होते हैं। लॉस एंजलिस मशीन आपने देखी है? लॉस एंजलिस मशीन का हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हम लोग एब्रेशन रेसिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? एब्रेशन रेसिस्टेंस। और जो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक होता है वो स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड स्ट्रक्चर्स होता है। स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक इग्नियस ओरिजिन, तो वो अनस्ट्रेटिफाइड होता है, ठीक है। शेल आपका मेटामॉर्फिज्म होने के बाद स्लेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, मैकेनिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक। ग्रेनाइट एंड ट्रैप इज एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। कैसा है ग्रेनाइट एंड ट्रैप? अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है। द रॉक विच हैव अ टेंडेंसी टू स्प्लिट अप ओनली अ डिफाइंड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज फोलिएटेड रॉक। द मोस्ट मेटामॉर्फिक रॉक इज अ फोलिएटेड रॉक। मार्बल और क्वार्टजाइट जो है वो आपके फोलिएटेड रॉक हैं। कैसे हैं? फोलिएटेड रॉक। द रॉक विच इज कैन नॉट बी ईजिली स्प्लिट, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। द टाइप ऑफ क्लीवेज ऑब्टेन इन मिनरल बेसाल्स क्लीवेज ऑब्जर्व इन मिनरल्स बेसाल्स। क्वार्टजाइट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, ये भी सही है भाई, ठीक है। सिलीशियस रॉक, इसके अंदर चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होगा सिलीशियस, सिलिका। आर्गिलिशियस इसके अंदर होगा एलुमिना, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट। और कैल्सीरियस इसके अंदर होगा लाइम। ओके दोस्तों, Al2O3 और CaO ये कैल्शियम। लाइम स्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, मार्बल हो गया, डोलोमाइट हो गया, ये सारे कैल्सीरियस रॉक हैं, सारे कैल्सीरियस रॉक हैं, ठीक है। वैसे डोलोमाइट इग्नियस रॉक होता है, मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक होता है, जिप्सम सेडिमेंट्री रॉक होता है, लाइम स्टोन सेडिमेंट्री रॉक होता है। द रॉक दैट चेंज फॉर्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वही है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। यही क्वेश्चन घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ। द रॉक दैट चेंज फॉर्म ड्यू टू द एक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वही क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा पूछ लिए। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो ये होता है। मैंने पूरा बता दिया। मेटामॉर्फिक एग्जांपल देख लीजिए, मार्बल, नीज और क्वार्टजाइट जो है मेटामॉर्फिक के एक्शन है, मेटामॉर्फिक के एग्जांपल हैं। और जो इग्नियस रॉक है उसके एग्जांपल हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड ट्रैप, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक? तो बेस्ट एग्जांपल है मेटामॉर्फिक रॉक का नीज। ये आपका ग्रेनाइट से मेटामॉर्फिज्म एक्शन होता है। किससे? ग्रेनाइट से, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन जो हो गए आपके, बस इसके देखो मेटामॉर्फिक रॉक, इसके एग्जांपल ध्यान रखना बस, कि मार्बल,
ओके, तो मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल मार्बल, क्वार्टजाइट एंड सर्पेंटाइन एंड सिस्ट। मैं आपको इतनी बार बता दूंगा इनके एग्जांपल कि आपको याद हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक चेंज इन टू द क्वार्टजाइट। तो क्वार्टजाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक है, और ध्यान रखना सैंडस्टोन कन्वर्ट होके आपका क्वार्टजाइट के अंदर बदलता है, ठीक है, और लाइमस्टोन मार्बल के अंदर बदलता है, ठीक है। ये देखो, ग्रेनाइट बदलता है नीज के अंदर, बसाल्ट बदलता है सिस्ट के अंदर, लाइमस्टोन बदलता है मार्बल के अंदर, और मडस्टोन बदलता है स्लेट के अंदर, ठीक है। जिप्सम क्या है? केमिकली प्रेसिपिटेट सेडिमेंट्री रॉक। ग्रेनाइट आपका सिलीसियस रॉक है, ठीक है, ग्रेनाइट आपका इग्नियस रॉक भी है। द पेरेंट रॉक ऑफ मार्बल, तो लाइमस्टोन जो है वो पेरेंट रॉक है मार्बल की। मार्बल आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है, लेकिन लाइमस्टोन पे जब मेटामॉर्फिज्म एक्शन होता है ना, तब वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। नीज का पेरेंट रॉक बेसिकली ग्रेनाइट है, और बेसिकली केमिकली क्लासिफाइड सिलीसियस रॉक है ये। कायोलाइन एक आर्गिलिशियस रॉक है। क्वार्टजाइट आपका सैंडस्टोन से कन्वर्ट होता है, और ये मेटामॉर्फिक रॉक है, ये सिलीसियस रॉक भी है। लेटराइट ये आर्गिलिशियस रॉक है। आर्गिलिशियस रॉक कंटेन क्ले प्रीडोमिनेंट होता है इसके अंदर। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सिलीसियस रॉक सिलिका। द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक आर्गिलिशियस रॉक, सिलीसियस रॉक एंड कैल्सीरियस रॉक। केमिकली मार्बल आपका कैल्सीरियस रॉक है। स्लेट, लेटराइट, कायोलाइन ये आपका आर्गिलिशियस रॉक हैं। रॉक हैविंग एलुमिना वो आर्गिलिशियस रॉक है, प्रीडोमिनेंट है, ठीक है। द आर्गिलिशियस रॉक प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होता है इसके अंदर? क्ले होता है आर्गिलिशियस रॉक के अंदर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आर्गिलिशियस रॉक अंडरगो मोस्ट चेंज, दे आर composed of chemically complex clay minerals such as a कायोलाइट, एलाइट, स्कीमेटाइट, ठीक है, मोंटमोरेलोनाइट, ये इसके अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं। स्लेट, लेटराइट एंड सिस्ट ये इसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सैंडस्टोन क्या है? एक आपका सेडिमेंट्री रॉक है। सैंडस्टोन क्या है? एक आपका सेडिमेंट्री रॉक है। आर्गिलिशियस रॉक इज द एग्जाम्पल ऑफ स्लेट। स्लेट आपका आर्गिलिशियस रॉक है, ठीक है। ब्रिक है नहीं है, स्टोन है नहीं है। कुछ क्वेश्चन ना, कुछ टिक तो ऑप्शन को देख के लगता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, Al2O3 आर्गिलिशियस रॉक, ठीक है। और द मिनिमम लेंथ ऑफ डायमीटर रेशियो, लेंथ टू डायमीटर रेशियो ऑफ रॉक सैंपल नेसेसरी टू कंडक्ट यूनिएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट आपको करना है। लेंथ एंड डायमीटर का रेशियो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है। IS इसका ध्यान रखना, IS 383 ये आपका रॉक के लिए ही होता है, एग्रीगेट के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। द रॉक फॉर्मिंग मिनरल विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक माइका। तो ब्लैक माइका अगर बात करें तो बायोटाइट इसका सही होगा। अगर वाइट माइका की बात करें तो मॉस्को वाइट सही होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ब्लैक के लिए बायोटाइट और वाइट के लिए मॉस्को वाइट। वाइट माइका के लिए मॉस्को वाइट और ब्लैक माइका के लिए बायोटाइट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है मिजोरम PCS JEE के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। स्लेट क्या है? स्लेट आपका एक मेटामॉर्फिक रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक जिप्सम है। डोलेराइट इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। स्लेट एंड मार्बल आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। द सोलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मैग्मा एट अ सर्फेस ऑफ द अर्थ सर्फेस को बसाल्ट एंड ट्रैप। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रॉक फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा कंसिडरेबल डेप्थ, तो वो होगी प्लूटोनिक रॉक। द मेटामॉर्फिक रॉक द मोर वेदरिंग रेसिस्टेंस, वो क्वार्टजाइट है जो कि आपका सैंडस्टोन से बनता है। सेडिमेंट्री रॉक आर रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेदर डिपॉजिट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन फॉल्स अंडर द मेटामॉर्फिक कैटेगरी? मेटामॉर्फिक कैटेगरी मार्बल है, सैंडस्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक है, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, बसाल्ट एंड ट्रैप ये भी इग्नियस रॉक है लेकिन एक्सट्रूसिव है। राजस्थान JEE के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल ध्यान रखना, मार्बल, नीज, क्वार्टजाइट, सिस्ट, सर्पेंटाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रेटिफाइड रॉक? स्ट्रेटिफाइड रॉक, स्लेट आपका स्ट्रेटिफाइड रॉक है। ग्रेनाइट नहीं है, लेटराइट भी नहीं है। लेटराइट आर्गिलिशियस रॉक है, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, बसाल्ट भी इग्नियस रॉक है। देखो स्ट्रेटिफाइड रॉक कंसिस्टिंग ऑफ अ डिफरेंट लेयर, एक्चुअली स्ट्रेटिफाइड रॉक के अंदर कई सारी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। स्ट्रेटिफाइड रॉक सैंडस्टोन हो गई, लाइमस्टोन हो गया, शैल हो गया, स्लेट हो गया,
शैल हो गया, स्लेट हो गया, मार्बल हो गया, ये सारी स्ट्रेटिफाइड रॉक होती हैं। दीज प्लेन आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्लीवेज प्लेन्स भी हम लोग इनको बोल देते हैं, ठीक है, और इनको बेडिंग प्लेन भी हम लोग बोल देते हैं। दीज रॉक कैन ईजिली स्प्लिट, इनको ईजिली स्प्लिट किया जा सकता है, ठीक है। आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर बेस्ड ऑन द केमिकल क्लासिफिकेशन। आर्गिलिसिस रॉक के अंदर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट क्ले होता है, सिलिसियस के अंदर सिलिका होता है, कैल सीरीज के अंदर लाइम होता है, और कैल सीरीज के अंदर क्ले कहाँ होगा, ये गलत है। तो यही क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने, ठीक है। तो ये आपके 49 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगा कराए थे आपको, यहाँ पे आपके 49 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो अब और क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम आगे आपके लिए लेकर आऊँगा वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और आपको कैसी लगी क्लास ये भी हमको बताइएगा, ठीक है। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए दोस्तों, निकल जाएगा एग्ज़ाम। और अपना बेसिकली उसका रिज़ल्ट के बारे में मत सोचिए क्या होगा, रिज़ल्ट होगा जो होगा देखा जाएगा, पहले आप अपना कंप्लीट करिए, ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, लगे रहिए, थैंक यू।